अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। आज का हमारा लेक्चर है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन से मैंने आपको पहले बताया था कि न्यूटन के जो तीनों लॉज हैं वो किससे डील कर रहे हैं, मोशन से। और मोशन क्या होता है, अगर कोई बॉडी अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो ऐसी बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, वो किस में है, मोशन के अंदर है। ठीक है, तो न्यूटन ने हमें तीन लॉ दिए थे, तीनों किससे रिलेट करते हैं, मोशन से। ठीक है, अब हमने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जब बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगे तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होती है, एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, याद रखें। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक बॉडी है। ठीक है, जब मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, तो इनिशियली लेट्स सपोज इसकी वेलोसिटी थी वी आई, वो थी ज़ीरो जब ये रेस्ट में थी। अब जब मैंने फोर्स लगाई, ये कुछ मोशन करके यहाँ पे पहुँचेगी। ठीक है, तब इसकी वेलोसिटी की कुछ ना कुछ वैल्यू, जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, उसको कुछ ना कुछ वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और इधर से इधर तक यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए इसको कुछ टाइम भी टेकन करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ है, एक्सेलरेशन की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगे तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होती है, एक्सेलरेशन। ठीक हो गया। अब हमने देखना ये है कि एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी, ज़्यादा प्रोड्यूस होगी कि मैं जितनी फोर्स लगाऊंगा उतनी कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ये सारी चीज़ें से आज हमने डील करना है। देखिए, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द सिचुएशन व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी। न्यूटन सेकंड लॉ किसके साथ डील करता है, जब नेट फोर्स बॉडी पे एक्ट हो। और नेट फोर्स की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई थी कि नेट फोर्स इज़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। बॉडी पे जितनी फोर्सेस लग रही हैं, अगर मैं उन सब का सम करके एक कंबाइन इफेक्ट ले लूँ, बॉडी पे जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन सबको मैं कंबाइन करूं और उनका एक कंबाइन इफेक्ट करके एक फोर्स बना लूं, उससे मैं क्या बोलूँगा, रिजल्टेंट फोर्स। और नेट फोर्स इज़ द रिजल्टेंट फोर्स। ओके, तो इसके हम डेफिनेशन स्टेटमेंट पढ़ते हैं। व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। वो कह रहा है जब किसी बॉडी पे नेट फोर्स एक्ट करती है ना, तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होती है, एक्सेलरेशन। अभी अभी मैंने आपको वो बताया एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। देखें, अगर ये मेरे पास बॉडी है, मैं इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगाऊंगा तो इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी ना। ऐसे तो नहीं होगा कि मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगाऊं, एक्सेलरेशन इधर प्रोड्यूस हो। ठीक है, ये तो ऑपोजिट केस हो गया ना। अगर मैं स्प्रिंग की भी बात करूं, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक स्प्रिंग है जो कि अटैच है। अगर मैं इस पर भी फोर्स लगाऊं, ओके, तो शुरू में एक्सेलरेट ये इसी तरफ ही करेगा। ठीक है, ये नहीं होगा कि आप कहेंगे सर फोर्स इधर लगाएंगे तो एक्सेलरेशन इस तरफ आ जाएगी। नो, अगर मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगाऊंगा तो मेरे पास एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब ये जो उसके बाद हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स होती है, फ्रिक्शन फोर्स होती है, वो दूसरे अलग केसेस हैं, लेकिन जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में हमारी फोर्स प्रोड्यूस होगी। आगे वो क्या कह रहे हैं, द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बोलते हैं अमाउंट, शिद्दत, क्वांटिटी। ठीक है, वो कह रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। वो कह रहा है ये जो एक्सेलरेशन है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किससे, आपकी फोर्स से। इसका मतलब क्या हुआ, जितनी मैं बॉडी पे ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा ना, उतनी उसके अंदर एक्सेलरेशन भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। जितनी बॉडी पे कम फोर्स लगाऊंगा उतनी उसके अंदर एक्सेलरेशन भी कम प्रोड्यूस होगी। इसकी समझ आ गई। सेकंड, एक्सेलरेशन जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, बॉडी के मैस से। इसका मतलब क्या हुआ है, अब मेरी बात सुने, जितनी बॉडी का मैस ज़्यादा होता है उतना उसको मूव कराना क्या होता है, मुश्किल, उतना उसको एक्सेलरेट करना क्या होता है, मुश्किल। मतलब मैस जितना बढ़ेगा ना, उतनी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, कम। और मैस जितना कम होगा उतना बॉडी को एक्सेलरेट कराना क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फोर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और मैस के साथ क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। ये उसने दो लिखे हुए हैं। ठीक है, अब देखें दोनों में एक्सेलरेशन आ रहा है, दोनों को मैं कंबाइन करूंगा तो मेरे पास क्या रिलेशन बन जाएगा, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ ओवर एम से। ठीक हो गया। अब एम यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दें, एम में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा फोर्स के साथ। ठीक है, अब जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाता हूँ ना, तो याद रखना, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो आपके पास इज इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट आता है। अब ये कांस्टेंट क्या होता है, ये जो कांस्टेंट है ये हर साइंटिस्ट देता है अपने लॉ को प्रूव करने के लिए। अब इस केस में न्यूटन ने कांस्टेंट जो दिया वो था के, और के की वैल्यू उसने दे दी 1। ठीक है,
यानी के की वैल्यू अगर 1 है तो हमारे पास फाइनल फार्मूला क्या बन जाएगा, F इज़ इक्वल टू एम ए। ठीक हो गया। हमारे पास फोर्स का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, F इज़ इक्वल टू एम ए। अब हमने निकालना है इसका एसआई यूनिट, F इज़ इक्वल टू एम ए। हमारे पास फार्मूला आ गया, मैस का यूनिट होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है एम एस माइनस टू। तो फोर्स का यूनिट क्या आ गया, के जी एम एस माइनस टू, के जी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके नाउ अब अगर हाँ, इसको प्रूव किसने किया था, न्यूटन ने। इस वजह से ये वैल्यू वाली मेरी इक्वल किसके होती है, न्यूटन के। ओके हो गया। तो अब मुझे बात बताएं कि बॉडी में 1 न्यूटन फोर्स का प्रोड्यूस होगी। मैं कहता हूँ एक बॉडी है मेरे पास 1 kg की, ठीक है, उसके ऊपर मैंने फोर्स लगाई, उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई 1 ms माइनस टू की। बताएं उस पर फोर्स कितनी लगाई होगी मैंने, क्वेश्चन आ गया। अभी अभी हमने फार्मूला पढ़ा है, F इज़ इक्वल टू एम ए। मैस कितना है बॉडी का, 1 kg, एक्सप्रेशन कितनी प्रोड्यूस हुई 1 ms माइनस टू, 1 1 kg ms माइनस टू। और ये किसका यूनिट है, फोर्स का, इसे हम और नाम क्या देते हैं, न्यूटन का। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन फोर्स बॉडी में कब प्रोड्यूस होगी, जब 1 kg बॉडी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन कवर करेगी। ओके 1 न्यूटन इज द फोर्स, 1 Newton is the force that produces acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg। तब हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगी, 1 न्यूटन की फोर्स। ठीक है, तो ये था हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन।